रमेश मिश्रा एवं प्रभात कुमार को स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः भवतु सहनौ भुनक्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु शान्ति शान्ति शान्ति। इसके साथ ही किया जाने वाला शांति पाठ संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु होता है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी के प्रति अपने सम्मान एवं आभार दीप ज्योतिर्नमिपाकं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। मंत्र गायन के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मैं मंच पर बहुत धन्यवाद सृष्टि आपकी इस सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए। मैं प्राचार्य एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। किन्तु अहं तो गुरुहास्यं सदा स्मरामि सा कथमपि हसति हास्यति च। मम मनसि दुःखं वर्धते। अद्य तु गुरु गच्छति, कथं पठामः श्राविना।
विरामः न अहं यावत् स्मृतो वर्तते तावत् छात्राः अपि मम हृदये वर्तन्ते। गुरो भवती विना वयम् अपूर्णा स्मः। अस्माकं जीवन दीप आसीत् दीप गच्छति किन्तु तेज अस्थायी अस्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं वर्षितं देवं तस्मै श्री गुरुवे। छात्रान् लब्धवती सुखी भव यशस्वी भव कल्याणमस्तु। शिक्षा समाप्त न अस्ति। ऐसा नाटक केवलम अभिनय न अपितु आभार प्रदर्शनमस्ति। धन्यवाद। विदाई के संबंध में अपना संदेश देकर हमें अनुग्रहित है। अंतर्गत आयोजित संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नमो नमः। आज मैं संस्कृत के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी का विशेष स्वागत और अभिवादन करती हूँ। उनके समय में संस्कृत विभाग की एक अलग पहचान बनी। विद्यार्थी बड़ी संख्या में संस्कृत अध्ययन के लिए आते थे और आगे की पढ़ाई के लिए वे पीजी तक जाते थे और वहां पे भी उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वास्तव में इस महाविद्यालय में संस्कृत विषय को सम्मान और पहचान दिलाने का श्रेय आप ही को जाता है। मैं उनके प्रति गहरी जाएगी। विश्व की भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में संस्कृत भी एक भाषा है। हिंदू जैन संस्कृत में लिखे गए श्लोक बड़ी से बड़ी बात सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मा, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, न जाने ऐसे कितने हैं सेंटेंसेस। संस्कृत दिवस हमारे लिए एक उत्सव नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर है। संस्कृत को बढ़ावा दीजिए और इसके लिए जागरूक यही कहती है धड़कन तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है। धन्यवाद। छात्रों को आशीर्वाद दें। विभाग प्रमुख डॉक्टर आराधना तिवारी मैडम से भी आग्रह है कि वे मंच पर आकर उन्हें विभाग की ओर से शुभकामनाएं स्वरूप भेंट प्रदान
आगाच्छ शक्नोमि गुरुकक्षाम् आगन्तुं शक्नोमि अस्माकं देशे सिकंदर आक्रमण कृतवान् तत्र किं कर्तव्यं कर्मस वद उत्तरं दास्यामि गच्छामि कश्मीर एव गच्छामि अयं न आगन्तुं शक्नोति स्वयं कथं न विभासते त्वमपि कथय यस्य खण्डिता सीमः विभक्तं न पारयन्ति अतः सर्वे भारतीया सर्वे समल्यः प्रत्युत्तरदर्शन्ति दशाञ्च बहु सबलं साधुचो कथितम् एष शिष्य न च बंगं कलिंग वा अपितु वयं न स भारतीय एषः चन्द्रोक्त अस्माकं सम्राट् अस्ति साधु आचार्य प्रवक्त साधु जयत तमाम चंद्रगुप्त जयत तमाम आचार्य चाणक्य जयत तमाम माँ भारतीय सर्वे चन्द्रोक्त से जिताय कृष्णनिश्चाय नमः सत्वग्राम की भूमिका में श्रीधर महतो यूजी सेम 5 आर्यन की भूमिका में सुधीर महतो यूजी सेम 5 अनु मेजर की भूमिका में संदीप प्रमाणिक यूजी सेम 5 भद्रवाहु की भूमिका में अंकित महतो यूजी सेम 1 धनु सिकंजवा की भूमिका में मंटू महतो पीजी सेम 1 मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का ये दिन इतने कई अवसर इस पावन दिन के साथ उपस्थित हो गए कि उन सभी अवसरों को एक साथ सम्मिलित कर लिया। मैडम विजयलक्ष्मी मैडम हमारी विभागाध्यक्षा, उनका 1.5 महीने पहले उनका यहाँ से सेवानिवृत्ति हुई। हमारा स्नातकोत्तर विभाग उसकी विदाई अभी होनी है और साथ ही हमारे नए छात्र भी प्रविष्ट हुए, तो उनका एक स्वागत समारोह भी इसी पावन दिन के अंदर मैंने सम्मिलित कर दिया। मैडम के लिए क्या कहूँ, जब मैंने इस कॉलेज में का मैं अंग बनी उस समय से मैडम की सहचरी अनुचरी बनकर सदा उनके साथ रही, उनसे कितना कुछ सीखा। घोषित आदेश होते थे उनको करना मुझे कहने और उसके करने में मैथ्स के बारे में और वो मतलब घूमने का कुछ भी विशिष्ट कार्य हैं वो मैडम के साथ ही किए हैं, जैसे योगा का कार्यक्रम हो, जो भी करने की ऐसी आदत पड़ गई कि आज जो संस्कृत नहीं समझ सकती हूँ कि मैडम को मैं कितना ज़्यादा उनकी कमी मुझे खलती है। तो हमेशा मेरी बड़ी बहन की तरह उनका आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहा है। हमारे साथ उनका इतने दिन का संबंध रहा है कि उन्होंने विद्यालय को जिस भी तरह से उन्हें करना है तो एमए के लिए उन्हें पूरा समय देना चाहिए था। पूरे सभी क्षेत्र में जाएंगे, ये समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं, ये मेरा उनके लिए संदेश है। पूरे समर्पित भाव से अगर इस भाषा को पढ़ेंगे, ये आपको यहाँ जो कार्यक्रम देखे हैं वो श्रद्धा, ये सारी चीजें भारतीय संस्कृति संस्कार का एक अंग है और ये संस्कृत में प्रवेश लेने वाले छात्रों में स्वाभाविक रूप से आ जाना चाहिए। ये तभी आएगा जब आप अपने गुरु के समय पर चुने। ये सारे कार्यक्रम को इन छात्रों ने ही बनाया है, आगे बढ़ाया है। मैं अपने छात्रों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जिन्होंने बहुत सहयोग नहीं मिलने की दशा में सब प्रेम और यहाँ जितने छात्र छात्राएं हैं उनको मेरे तरफ से वात्सल्य भरा प्रेम, उनका उज्जवल भविष्य, वो जीवन में हमेशा सफल रहे और मिले तो मुझे लगे कि यार यह मेरा छात्र है, मुझे यही ज्ञान है वह मेरे लिए अवर्णनीय है। मम पास में छात्र छात्राओं ने आज यह अवर्णनीय
कार्यक्रम किया जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। संस्कृत विभाग के लिए अपने दिल से आशीर्वाद देती हूँ। को अपने सुंदर स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रिय सहपाठिनः च, अद्य अस्माकं विद्यालये विशेषदिनः अस्ति। एषः दिनः आनन्दपूर्णः अपि अस्ति, भावुकः अपि। अतः अस्माकं प्रियाष्ट संस्कृत शिक्षिका विजयालक्ष्मी महोदया अस्मान् विहाय गच्छति। महोदया यद्यपि अल्पकालमेव अस्मान् अध्यापयति स्म, तथापि तस्मिन् अल्पे काले अपि अस्माकं जीवनाय अमूल्यं दानं कृतवत्या। ते यदा शिशुपालवधं नामक नाटकम् अध्यापितं, तदा केवलं पाठः न आसीत्, अपि तु एकः जीवन अनुभवः आसीत्। तासाम् अध्यापन शैली विशेषः आसीत्। ता सर्वदा सरलं भाषा प्रयुञ्जते स्म। शास्त्रज्ञानं दत्त्वा न, किन्तु जीवनं शिक्षाम् अपि प्रदत्तवत्या। प्रिय सहपाठिनः, विजयालक्ष्मी महोदया न केवलम् अस्माकं शिक्षिका आसन्, अपि तु मार्गदर्शिका, प्रेरणास्रोत, मातृस्वरूप। धन्यवाद। यदि कॉलेज का मुखिया और मुख्य अतिथि का संबोधन हो गया हो तो फिर वो कार्यक्रम वहीं स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले कार्यक्रम में प्रत्येक विभाग इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। संस्कृत दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आखिर संस्कृत दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये हमारे देश की विडंबना है, हम लोगों की विडंबना है कि हमारी अपनी भाषा, प्राचीन भाषा, यदि हम ये कहते कि पूरे विश्व की भाषा, जैसे यदि हम ये कहते कि पूरे विश्व की भाषा की जननी या फिर उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके बावजूद भी उनमें बोलना तो छोड़िए, बहुत सारे जगहों में इसका अध्ययन अध्यापन भी समय के साथ ऐसे विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। आज यहाँ कुछ वैसे बच्चे हैं जो दीक्षित हो रहे हैं। ठीक है ना, आपने MA तो आपने केवल डिग्री लिया है और संस्कृत के बारे में कुछ विशेष ज्ञान हमको नहीं लगता कि लिए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ मीठभाषी, सर्वभाषी, मृदुभाषी के धनी व्यक्तित्व श्रीमती डॉक्टर विजयलक्ष्मी पंडित जी के 30 जून 2025 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं आज उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख संपन्न चाहते हैं। भगवान से आशीर्वाद रहे कि हमेशा हम लोगों के लिए उपलब्ध रहे। लेकिन मैडम का एक विशेष हम उसको याद आज करना चाहते हैं कि सामने वो दिन आ रहे हैं, झोला में भर के और सब को खिलाते थे, खत्म होता नहीं था कि बोलते थे और लीजिए ना, और लीजिए ना। तो जो प्रसाद होता है पेड़ाकिया और छपटा ठेकुआ, हम लोग को बड़ी आपको ये कमी खलेगा मैडम। बहुत अच्छा रहा। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जिस कार्यक्रम के पदाधिकारी में मुझे लिया गया था, उसमें NAC के समय सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, रजिस्टर मेंटेन करना, उसमें मैम का पूरा सहयोग मुझे मिला है। कार्यक्रम कब हुआ, कैसे हुआ, सबको लिखना एक शैली के रूप में, कहाँ कब के साथ रही है। तो सर के साथ घूम करके आई थी वाराणसी, बनारस से चाहूँगी कि आप जिस तरीके से सेवानिवृत्त हुए, वैसा ही शुभ अवसर हम लोगों को भी अपने जीवन में मिले। धन्यवाद।
जैसे मुझे नैक का प्रभार दिया गया था, उस समय क्या हुआ था कि हमें कॉलेज में जो कभी आज तक हुआ नहीं था, बहुत चीज़ों को इनिशिएट हम लोग किए थे, जिसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब संपादक जो ये हमारा हुआ था, मतलब कॉलेज का पत्रिका, उसमें मैम जो चीफ एडिटर थी, और वो फर्स्ट टाइम कॉलेज का हिस्ट्री में 52 सालों में वो फर्स्ट टाइम पब्लिश भी हुआ था। दूसरा एक छोटा माइनर चीज था कि जो सीक रूम जो बगल में बना हुआ है, वो सीक रूम का भी जो एक आइडिया था, उनके लिए जो जितने सारे उसमें मेडिसिन है और कुछ सामान है, वो भी मैम का ही देन है। वो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो एक तो हमारे व्यवस्था की कमी थी पहले, और प्लस बच्चे उतने मतलब मोटिवेट नहीं थे पहले। तो मैम का हमेशा देख के मैं ब्लैक बोर्ड में बैठ कर के, फिर बाहर भी जा करके देखे गाँव में कोरोना के टाइम में भी भूतनाथ सर और विजय लक्ष्मी मैम ने अच्छा प्रोग्राम किया था NSS के थ्रू। और लास्ट टाइम जैसे मैम भी बताया कि योगा सबको संस्कृत दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैम के साथ प्रशासनिक रूप से बहुत ज़्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला, और मेरा भी भाव समभाव की तरह है छोटू राम जी सर के दिशा, और हम लोग के साथ में आना जाना, जब भी पुत्रवत व्यवहार को मैंने कितना बार कहा जाए वो कम ही पड़ेगा। तो हमेशा हम लोग मतलब बेटे जैसा व्यवहार किए, और हम लोग का आना जाना, मैम हम लोग को जब कहीं भी देखती थी तो चलो चलना है तो चलो, मतलब साथ जो होता है ना एक, वो साथ हम लोग को देती थी, तो वो नहीं भूल सकते हम लोग। थैंक यू। जब भी हेल्प मांगा सर ने, मैम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मैगजीन से रिलेटेड हो, उस समय भी मैक के टाइम पे जब भी हेल्प मांगा उन्होंने किया। कभी वो ऐसा नहीं करते थे कि मना कर दिए कि अभी नहीं, बाद में आना, कभी नहीं। संस्कृत विभाग को संभालने में बिताए हम लोगों ने सभी ने देखा कि बहुत अच्छा लाइफ था वो, और आपके सेकेंड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए
बारे में समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए हम ऐसा जानबूझ के करते थे। शिक्षक गणों का जो आज संस्कृत दिवस के इस आयोजन में उपस्थित हुए और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, उनको यहाँ के काम से हम फ्री कर देना चाहते थे, इसलिए हमने उनका भाषण पहले करा लिया। ऐसा कोई नियम तोड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी इसके साथ मेरा कुछ रिश्ता रहा है, जो कि भी हमको बहुत करती है, हमको भी इसके लिए बहुत दया लगता है। जब हिम्मत रखना पड़ता है, दुख मिला, हमको भी दुख पड़ा, इतना बड़ा दुख करके भी हम लोग जिंदा है, हिम्मत रखनी पड़ती है, जो है उनको तो रहना ही पड़ता है।